तो ब्रह्मास्त्र में आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश में गरमाई उस सियासत की जो ग से गधे पर आ गई है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के विरोध में जो पीडीए की पाठशाला लगाई जा रही है, उसकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खूब क्लास लगा दी। समाजवादी पार्टी की तरफ से चलाए जा रहे पीडीए की पाठशाला पर सूबे से सीएम योगी आदित्यनाथ ने करारा प्रहार किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीडीए के नाम पर सपा के सियासी पाठशाला पर सवाल तो खड़े किए, साथ ही उनकी मंशा को भी उन्होंने उजागर करने की कोशिश की। इधर अखिलेश यादव भी योगी के वार पर पलटवार करना नहीं भूले, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि क्या उत्तर प्रदेश की सियासी लड़ाई अब बच्चों के कंधों पर लड़ी जाएगी। आज इसी मुद्दे पर अपने मेहमानों से करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले मामले को समझाने के लिए यह रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से पीडीए की पॉलिटिक्स पाठशाला चल रही थी, उस पर योगी आदित्यनाथ ने करारा प्रहार किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीडीए की तरफ से बच्चों को दिए जा रहे ज्ञान को लेकर समाजवादी पार्टी को जमकर फटकार लगाई। ए फॉर अखिलेश और डी फॉर डिंपल की नई परिभाषा पर सपाइयों की क्लास लगा दी गई। ग से गणेश की जगह ग से गधा पढ़ाने वाली उनकी सोच को बीजेपी ने उजागर किया। नाम पर इनको कितनी चिंता दिखाई दे रही है, कैसे जा रहे हैं और पीडीए के नाम पर पढ़ा क्या रहे हैं, पीडीए के नाम पर क्या पढ़ा रहे हैं। यानी समाजवादी पार्टी की सरकार है, याद करिए, यह वही सरकार है जब इसकी सरकार के समय ग से गणेश पढ़ाया गया था। पहले की बीजेपी की सरकार में, सर्वे कल्याण सिंह जी की सरकार में, तो समाजवादी पार्टी ने कहा था ग से गणेश नहीं, ग से गधा होता है, और इन्होंने बच्चों को क्या पढ़ाना शुरू किया था। और आज भी अ का मतलब अनार से नहीं, अमरूद से नहीं, अ से क्या पढ़ाया जा रहा है, ये समाजवादी पार्टी का पुराना संस्कार है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी बच्चों को संस्कारों के साथ जोड़ करके विघ्नहर्ता ग से गणेश के नाम पर पढ़ाती थी। वहीं समाजवादी पार्टी ने गणपति की भी अवमानना करके इन्होंने ग से गधा पढ़ाने का काम किया था। तो स्वाभाविक रूप से गधे जैसी बुद्धि भी उनकी हो गई है। इधर सीएम योगी आदित्यनाथ ने वार किया तो सपा के मुखिया अखिलेश यादव का पलटवार आना लाजमी था। योगी आदित्यनाथ की ग से गधा वाली थ्योरी पर अखिलेश ने पलटवार करते हुए कहा कि गफ और गधे की जगह गरीब भी तो हो सकता है। गफ और गरीब भी तो हो सकता है, हम लोग गरीब के बच्चे पढ़ा रहे हैं। गाफ और हमारे लिए गरीब है, हो सकता है बीजेपी के लिए गाफ और गधा हो। दरअसल उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को लेकर इसी सियासी उठापटक और वार पलटवार का दौर तब से शुरू हुआ जब से सूबे की सरकार ने 50 से कम बच्चों वाले परिषदीय विद्यालयों को बंद करके दूसरे सरकारी स्कूलों में मर्ज करने का आदेश दिया था। फिर इस फैसले के विरोध में समाजवादी पार्टी ने पीडीए की पाठशाला शुरू कर दी। पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक नाम से चलाई जा रही समाजवादी पार्टी की इस पाठशाला में कैसे बीजेपी के खिलाफ बच्चों में जहर भरा गया और सपा की वाहवाही की गई, जरा इस वीडियो से समझिए। खाओ, अखिलेश यादव को फिर से लाओ, आज से आम का पेड़ लगाओ, आजम खान को छुड़ाओ, इसे इमली होती खट्टी, बीजेपी की होगी छुट्टी, इसे ईख की चीनी मीठी, समाजवाद की राह है सच्ची, उसे उल्लू रात में आए, भाजपा जुमला फैलाए, उसे ऊंट रेगिस्तान में चलता, भाजपा का नेता अपनी हर बात से पलटा, री से ऋषि है ज्ञान के साधक, भाजपा झूठी प्रचारक।
जो पढ़ाई के क्षेत्र में बदलाव शुरू हुए थे समाजवादी सरकार ने, सब बंद कर दिया। शिक्षा पे इन्हें ध्यान नहीं है, इन्हें ध्यान है कि वोट कहाँ पड़ेगा। ये तमाम स्कूल वो बंद किए जहां पर बूथ बनते थे और समाजवादी पार्टी जीतती थी। कौन नहीं जानता है कि समाजवादी पार्टी ने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को कैसे तहस नहस कर दिया था, कैसे किया था, हर व्यक्ति जानता है। शिक्षा के स्तर को गिरा दिया था, शिक्षकों की भर्ती नहीं की थी, लगातार भाई भतीजेवाद के नाम पर प्रदेश के अंदर पूरी व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने का काम किया था। सच्चा कौन झूठा कौन, अब ये आपको तय करना है। आप पब्लिक हैं, सब जानते हैं, लेकिन सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी जो पीडीए के नाम पर सियासी रोटियां सेक रही है, पीडीए के नाम पर अपनी मानसिकता वाली जो क्लास चला रही है, ए फॉर अखिलेश, डी फॉर डिंपल और एम फॉर मुलायम वाली जो शिक्षा बच्चों को दी जा रही है, वो कहां तक जायज है? आखिर हमारे देश के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ क्यों और कब तक चलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या नौनिहालों को जो स्कूल में एबीसीडी या हिंदी में जो वर्ण अक्षर सिखाने के लिए भेजा जा रहा है, क्या उसके नाम पर समाजवादी पार्टी या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बच्चों को पॉलिटिकली रेडिकुलाइज करने की कोशिश कर रही है? क्या सबसे बड़ा सवाल यही है। और फिर अखिलेश यादव पर योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हम तो ग से गणेश सिखाते हैं, वो ग से गधा सिखा रहे हैं। सवाल पूछेंगे, कई सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ एसएन सिंह जुड़ गए जो कि प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ अमितोष पारिक जुड़ गए, प्रवक्ता है वीएचपी के, सौरभ मालवीय हमारे साथ जुड़ गए जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, पंडित अजय गौतम हमारे साथ जुड़ गए, हिंदू धर्मगुरु हैं, हमारे साथ ब्रजेश भाटी जुड़ गए जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, सतीश प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक हैं, फाजिल अहमद हमारे साथ जुड़ गए जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं शुरुआत ब्रजेश भाटी जी आप ही से करता हूं। अच्छा, ब्रजेश भाटी जी अभी तक नहीं जुड़े, तो मैं दूसरे मेहमानों के पास चला जाता हूं। सतीश प्रकाश जी, शुरुआत आप ही से, फिर मैं आगे बढ़ते हुए करता हूं क्योंकि आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। तो सतीश प्रकाश जी बताइए कि ये ग से गधा पढ़ाने की कोशिश क्या किसी राजनीतिक पार्टी ने की है क्या अब तक उत्तर प्रदेश में? नहीं, देखिए ये बड़ा दुर्भाग्यशाली है कि इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि वर्तमान सरकार ने उत्तर प्रदेश के प्राइमरी सेक्शन के 10,827 स्कूल बंद करने की एक बाकायदा राज्याज्ञा जारी करी। अब उन हालात में जब विपक्षी दलों को कहीं ना कहीं, मैं समाजवादी पार्टी की बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं कि जब सरकार को घेरा जाना चाहिए था। ये वही उत्तर प्रदेश है ना कि पूरे देश में अगर 3 बच्चे का ड्रॉप रेट आउट है, अगर बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं तो उन 3 बच्चों में छोड़ने वाले 2 बच्चे जो स्कूली शिक्षा से दूर कर लेते हैं, उसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं। वो 2 बच्चे उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। तो जहां इतनी भयावह स्थिति हो, ऐसी स्थिति हो कि जहां ड्रॉप रेट सबसे ज्यादा हो, ऐसी स्थिति में अगर सरकार सरकारी स्कूलों को बंद कर रही है, सवाल यह होना चाहिए। देखिए, एक अभी 4-5 साल पहले उत्तर प्रदेश, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी थी उत्तर प्रदेश की जो प्राइमरी सेक्शन की एजुकेशन को लेकर के, बाकायदा हाईकोर्ट ने सरकारों से यह पूछा कि क्यों ना जो व्यक्ति उत्तर प्रदेश में नौकरी करना चाहता है वो अपने बच्चों के लिए अब वो कंडीशन लगे, सरकार उत्तर प्रदेश सरकार ऐसी कंडीशन लगाए कि कोई व्यक्ति अगर उत्तर प्रदेश में नौकरी करना चाहता है तो उसके बच्चे को प्राइमरी स्कूल में एजुकेशन लेनी पड़ेगी। क्योंकि ऐसी स्थिति में आकर के एक एजुकेशन के प्रति लोगों का एक माहौल और एक तरीका बदलेगा। देखिए, मेरा कहना यह है कि भारत में, जिस देश में अभी भी 84 करोड़ लोग सरकार द्वारा दिए गए अनाज के ऊपर अपना जीवन यापन करते हो, ऐसे में लोगों से यह उम्मीद करना कि वहां इतनी महंगी एजुकेशन, अगर भारत में देखेंगे तो भारत में एजुकेशन बहुत सस्ती नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में एजुकेशन बहुत महंगी है। ऐसे में जो सामान्य लोग हैं, मैं समझता हूं कि आपके पैनल में बैठे हुए बहुत सारे लोग उन्हीं प्राइमरी स्कूल्स के एजुकेशन लेकर के आज तक यहां तक पहुंचे हैं। तो इसमें सरकारों को कहीं ना कहीं ये गैसे गधा या गैसे गणेश या गैसे गाय नहीं होना चाहिए। ज्ञान होना चाहिए, गणित होना चाहिए, अलग सोच होनी चाहिए। और जो लोग पढ़ रहे हैं, देखिए सबसे आपने, ठीक है, आपने सारी बात कही, मैंने आपको रोका भी नहीं सतीश जी, लेकिन आप कह रहे हैं कि ज्ञान होना चाहिए, गणित होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए। उन सब चीजों के बीच में 6-7 साल के बच्चों को यह पढ़ाना है कि आजम खान को छुड़ाना है, बीजेपी को हटाना है, इन सब चीजों का क्या लॉजिक बनता है? फिर बच्चे इसका ये जानकर क्या करेंगे? नहीं, देखिए
मैं फिर ये कह रहा हूं कि ये समाजवादी पार्टी का राजनीतिक गणित नहीं होना चाहिए। ऐसे समय में जो वर्तमान दिक्कत यही है कि समाजवादी पार्टी है ही नहीं पैनल में, तो खैर समाजवादी पार्टी से सवाल क्या पूछे, लेकिन कुछ सवाल जो यहाँ पर सतीश प्रकाश जी उठा रहे हैं उस पर जवाब दे दीजिए एहसन सिंह जी। जमीन को गिरवाना है, आजम खान को छुड़ाना है। पंडित जी प्लीज थोड़ा सा वेट कर लीजिए, एहसन सिंह जवाब दे रहे हैं। हाँ प्लीज। आवाज नहीं आ रही है? आ रही एहसन सिंह जी प्लीज कंटिन्यू। देखिए, मैं कह रहा हूं कि कुर्सी नहीं मिलने की कुंठा बहुत सारे लोगों में होती है, लेकिन अखिलेश जी में समाजवादी पार्टी के लोगों में इतनी कुंठा भर गई है कि आप देख रहे हैं कि वो से अपराधी पढ़ाने के लिए तैयार हैं, औ से अतीक अहमद, मौ से मुख्तार अंसारी पढ़ाने के लिए तैयार हैं, छ से छांगुर पढ़ाने के लिए तैयार हैं। तो ये कहा जाएगा कि भाई कुंठा के नाते आप इस तरह से कार्य न करिए। और उत्तर प्रदेश का अगर विकास नहीं हुआ है तो वो पार्टी जो केवल अपराधियों की बात करती थी, केवल जो दुष्कर्मियों के साथ खड़ी हो जाती थी, आज वो पाठशाला की बात कर रही है। तो ये माना जा रहा है ना कि उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है। उत्तर प्रदेश के विकास के मानक के कारण ही अखिलेश यादव जी को इस बात की चर्चा करनी पड़ी है। लेकिन आदरणीय अखिलेश यादव जी को सोचना होगा कि वो समाजवादी पार्टी जो नकल माफियाओं के साथ हो जाती थी, जो खुलेआम नकल कराती थी, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नकल को उत्तर प्रदेश में बंद किया। जब शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने का कार्य कर रहा है तो वोट की राजनीति का इस स्तर तक नीचे गिर जाना, कुर्सी के लिए इस तरह से कुंठा भर जाना कि आप 6 से छांगुर पढ़ाने के लिए तैयार हैं, 6 से हत्या पढ़ाने के लिए तैयार हैं, 2 से दुष्कर्म पढ़ाने के लिए तैयार। अरे हमारी पाठशाला में, भारत की पाठशाला में बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। पहले भी हमने लेकिन अखिलेश पढ़ाने में दिक्कत क्या है, ये सवाल मेरा नहीं है सर। ये जब लोकसभा का सेशन चल रहा था तो अखिलेश यादव से सवाल पूछा रिपोर्टर्स ने, वो कह रहे हैं क्या दिक्कत है ऐसे अखिलेश पढ़ लिया तो? किसी ने मना किया कि ऐसे अखिलेश मत पढ़ाइए। हाँ, एक व्यक्ति को जरूर बुरा लगा कि भाई बाबा साहब से तुलना अगर अखिलेश यादव जी की करेंगे तो निश्चित तौर पे किसी को बुरा लगेगा। कहाँ एक महापुरुष, एक सत्पुरुष, एक जो है वो देवता पुरुष जो देश के लिए कार्य किया, और एक ऐसा व्यक्ति जो छोटी राजनीति करता हो, जो प्राइवेट डेवलपमेंट अथॉरिटी चलाता है, जो अपने घरों का कार्य करता है, जो एक धर्म और एक जाति की राजनीति करता है, जो छांगुर पे कुछ भी नहीं बोलता है, जो हत्या और दुष्कर्म वालों के साथ खड़ा हो जाता है, उससे बाबा साहब की तुलना करेंगे तो उस व्यक्ति को बुरा लगा। वो थाने में गया, चूंकि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, वो कानून व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए उनके ऊपर एफआईआर हुआ। कल को अखिलेश यादव जी को भी कोई चीज बुरा होगा, अगर थाने जाएंगे तो एफआईआर होगा। लेकिन अखिलेश यादव जी को जरूर कहना चाहूंगा कि भाई 6 से छांगुर के साथ कम खड़े हुए, 100 से सिम्मी के साथ कम खड़े हुए, और से अपराधी के साथ कम खड़े हुए, मौ से मुख्तार के साथ कम खड़े हुए, और जो वास्तविक चीजें हैं उनके साथ खड़े हुए। कुर्सी नहीं मिली। अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूं एहसन सिंह जी, आपको बहुत सारे जवाब देने हैं। फाजिल भाई, ये जिस तरह से उत्तर प्रदेश की अभी की सियासत चल रही है, इसमें तो ये लग रहा है कि अब छात्रों के कंधे पर बंदूक रख के चलाने की कोशिश है। मतलब बच्चों को समाजवादी पार्टी का एग्जिस्टेंस, बीजेपी का जाना अगर पढ़ाया जा रहा है तो मतलब क्या ही बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं? क्या लेना देना 6-7 साल के बच्चों का कि बीजेपी चली जाए, समाजवादी पार्टी सत्ता में आ जाए, अखिलेश यादव सर्वश्रेष्ठ नेता हैं, आजम खान को जेल से छुड़ाना है। ये 6-7 साल के बच्चे जिनको ABCD सीखना है, वो ये सीख कर क्या करेंगे? राजनीतिक तौर पर ये जानकर क्या करेंगे? देखिए अनुराग जी, एहसन सिंह के अंदर कितनी कुंठा है ये आपने देख लिया। कितना ईर्ष्या है कि एक ओबीसी का आदमी अखिलेश यादव कैसे देश का मुख्यमंत्री बन जाएगा, कैसे मुलायम सिंह यादव जो गोबर फेंकते थे वो मुख्यमंत्री बन गए। कुंठा इन लोग की ये है, कैसे लालू यादव, कैसे मायावती जी मुख्यमंत्री बन गए, जिसको हम अछूत दलित बना करके सदियों से अपनी गुलामी करा रहे हैं, वो कैसे इस देश का मालिक बन सकता है। 1990 से पहले का याद कीजिए आप देश, जहां पिछड़ी जाति के लोग हाई स्कूल पास नहीं हुआ करते, सिपाही से ज्यादा ऊपर सोच नहीं सकते थे, चपरासी से ज्यादा कुछ सोच नहीं सकते थे। आज कलेक्टर, डीएम, एसपी, मुख्यमंत्री और चेयरमैन, यूजीसी के चेयरमैन सब कुछ बन रहे हैं। पिछड़ी जाति के बच्चे इतना आगे बढ़ रहे हैं, ये किसकी देन है? ये मंडल कमीशन की देन है। ये 1990 के बाद का दशक जब पिछड़े दलित, ओबीसी, मुसलमान मिलकर के एक देश में गठजोड़ पैदा किया है। सर अब देखिए ये बीच में बोल रहे हैं तो फिर हम भी बीच में बोलेंगे ना सर। मैं आपको पूरा वक्त दूंगा, फाजिल भाई बोल तो ले, एक बार बोले, पहला ओपनिंग रिएक्शन दे रहे हो। 73वें संविधान संशोधन में पिछड़ी जाति और दलित, पिछड़े महिलाओं को पंचायत राज अधिनियम में स्थान दे करके गांव का मुखिया बनाना, भाई आप भी लगे बात चीजें लोग अच्छी नहीं लगती। सुनिए ना फाजिल भाई, इन लोग को ये अच्छा लगता है कि जो सवर्ण जातियों मेरी बात तो सुनिए फाजिल भाई, आप भी वही करेंगे क्या?
मैं ये कह रहा हूं कि ग से गधा क्यों पढ़ा? हम भी तो ग से गणेश, बीजेपी कह रही है ग से गणेश पढ़ा रहे थे, हम तो संस्कृति को संरक्षित कर रहे थे, आप ग से गधा पढ़ाने वाले लोग हैं। ये समाजवादी पार्टी के लिए बीजेपी कह रही है। हम अभी क्या कर रही, छोड़ दीजिए, बीजेपी तो कुंठा में है, उसको तो अपनी हार दिख रही है। अरे आप तो देश की जनता को स्पष्ट करेंगे ना कि समाजवादी पार्टी पर जो आरोप लग रहे हैं। हमने ग से गमला पढ़ा, भ से भोंकना पढ़ा, समझ रहे हैं आप? तो भ से जो बीजेपी भोंक रही है वो भ से भोंकना है। नहीं प्लीज, मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल नहीं। फाजिल अहमद जी, मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल प्लीज। फाजिल जी, अगर आप मेरे मेहमान हैं तो मैं इस बात की उम्मीद करता हूं कि आप सम्मानित भी होंगे और उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। नहीं प्लीज, एक मिनट ऐसे से ये एक मिनट थोड़ा सा प्लीज सर। फाजिल जी, आप लगातार बोलते रहेंगे, कोई मतलब नहीं है, मैं दूसरे मेहमानों के पास चला जाऊंगा। फाजिल जी, एक चीज तो आपको माननी पड़ेगी, अगर आप मेरे सम्मानित गेस्ट हैं तो आपको ये सम्मान पैनल में बैठे हुए सबको देना पड़ेगा। किसी के लिए आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपके लिए कोई कह दे कि आप भौंक रहे हैं, फिर भाजपा के लिए बोला मैंने तो भाजपा के लिए बोला। मैं वही कह रहा हूं ना कि भाजपा वाले आपको कह दे कि भौंक रहे हैं, तो ये भौंबो करने के लिए थोड़ी डिबेट चल रही है। बच्चों को ये हमारा निजी जीवन है ना, और कोई सरकारी स्कूल में जाके पढ़ा नहीं रहे, अपने मोहल्ले में बैठ करके हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। मैं आ रहा हूं एसएन सिंह जी, इसके बाद आप ही के पास आऊंगा। अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे ये हम तय करेंगे, ये एसएन सिंह थोड़ी तय करेंगे। नहीं लॉजिकल। फाजिल भाई सुनिए ना, फाजिल भाई सुनिए मेरी बात। ये बच्चे क्या पढ़ेंगे ये शिक्षा विभाग तय करता है। बच्चे क्या पढ़ेंगे ये शिक्षा विभाग तय करता है। उन्हें ए फॉर एप्पल सीखना है या ए फॉर अखिलेश सीखना है, ये शिक्षा विभाग है इसके लिए। पहले से हमारे देश में इसके लिए एक बाकायदा एक इंस्टीट्यूशन काम करती आई है, वो कर रही है। और आप ए फॉर एप्पल पर अगर आप चलिए मान लीजिए कि आप ए फॉर अखिलेश भी सिखा रहे हैं, लेकिन बी फॉर बीजेपी को जाना है, आजम खान को छुड़ाना है, ये थोड़ी सिखाएंगे आप बच्चों को। का चेयरमैन एक गुप्ता जी बने हैं, सुन लीजिए, 70 साल में पहली बार। नहीं आ रहा हूं एसएन सिंह जी, इसके बाद आप ही के पास आऊंगा, पूरा मौका दूंगा। फाजिल भाई मुद्दे की बात नहीं करते। आज तक सवर्ण जातियों का ही कब्जा रहा यूजीसी पर, अब सवर्ण पर आ गया पर हमेशा सवर्ण जातियों का ही कब्जा रहा, इसीलिए सवर्ण जातियां आरक्षण होने के बाद भी सवर्ण जातियों को ही ज्यादा आईएएस आईपीएस और तमाम अधिकारी बने। अरे तो भाई आप ये कह रहे हैं कि पिछड़ी जाति के बच्चों को अगर आप ए फॉर अखिलेश सिखा देंगे तो क्या वो आईएएस पीसीएस बन जाएंगे? गुलाम बना देश में दलित आदिवासियों को लोग गुलाम बना के रखे हैं। इंटरव्यू में 2 नंबर। फाजिल भाई, आपको पूरा देश देखता है कि आपसे सवाल पूछा जाता है अ से आम को लेकर और अपने सवर्ण समाज आप जवाब दे रहे होते हैं ग से ज्ञानी पे, ग से ज्ञानी पे। ठीक है एसएन सिंह जी, प्लीज जवाब दे दीजिए। फाजिल मैं कह रहा हूं, थोड़ा सा वेट। मैं कह रहा हूं संविधान की बात करें, सरिया वाले अगर संविधान की बात करने लगते हैं तो बड़ी तकलीफ होती है। अरे संविधान में लिखा है, मंडल कमीशन तो संविधान में लागू है। इनके यहाँ अगर सिखाया जाए कि हौ से हलाला, हम हौ से हलाला पढ़ने लगे, इनको कितना बुरा लगेगा। अगर हम तो से तलाक पढ़ाने लगे, इनको कितना बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा। हम 3 तलाक की बात कर रहे हैं, इनको कितना, 6 से चांगुर पढ़ाने लगे, इनको कितना बुरा लगे। हमने और से अतीक अहमद का नाम लिया, भाई अखिलेश यादव जी की तरह वो भी नाम है, इनको बुरा लग गया। इसीलिए कहते हैं कि आप वास्तविक को छोड़ के, सच्चाई को छोड़ के जब झूठ को अपनाएंगे तो आपके मुंह पे भी जाएगा ना, आपके मुंह पे भी जाएगा कि आप क्या पढ़ाना चाहते हैं। आप ये सुनना नहीं चाहते हैं। और मैं कह रहा हूँ कुंठा हुआ किसको है? कुंठा उसको हुआ है जो संविधान को नहीं मानता है, सरिया को मानता है। जब आप केवल सरिया की बात करेंगे, कहेंगे गणेश जी तो केवल एक धर्म के देवता है, उनको मत पढ़ाइए। और जब आप कहेंगे कि नहीं गौ से गधा पढ़ाइए, गधा हमारे लिए स्वीकार होती है, इसमें मुख्यमंत्री जब लास्ट में मैं एक बात कहता हूँ कि देखिए किसी भी व्यक्ति को ये छूट नहीं है कि वो विद्यालय में जाए और विद्यालय खुलवा के और राजनीति करने का कार्य करे, लेकिन समाजवादी पार्टी को जब कुछ नहीं सूझ रहा है तो बड़े छोटे की राजनीति कर रहे हैं। अरे कहिए ना कि सवर्ण तो मुस्लिम समुदाय में भी होते हैं, ये बंटवारे का काम मुस्लिम समुदाय में करें, हिंदुओं को बांट कर ओछी राजनीति, छोटी राजनीति। सारी बात कर रहे हैं, अपनी बात आवाज आपको डाउन करनी पड़ेगी क्योंकि वो चुप होते नहीं है। ठीक है, 1 मिनट एसएन सिंह जी प्लीज। देखिए सच्चाई क्या है, आज देश की जनता को इस बात की सच्चाई समझनी होगी कि आ से अखिलेश पढ़ा दीजिए, आ से आजम खान पढ़ा दीजिए या XYZ कुछ भी पढ़ा दीजिए। सच्चाई है कि जिस छोटे बच्चों को आप ये सिखा रहे हैं कि बीजेपी को टाटा बाय बाय कहना है, आजम खान को जेल से निकालना है, उन्हें पढ़ाकर कुछ नहीं होगा। जिन्हें बताना है आपको राजनीतिक तौर पर, यानी कि देश के वोटर्स, वो क्या चुनते हैं चुनावों में, वो पिछले इलेक्शंस के रिजल्ट सब कुछ बताते हैं। तो फाजिल भाई सही जगह मेहनत कीजिए, हो सकता है आपके बेहतर नंबर आए। मैं आ रहा हूं 1 मिनट, पंडित जी आ रहा हूं आपके पास 1 मिनट। सौरभ मालवीय जी, लेकिन फिर सवाल ये कि क्या देश के बच्चों का इस्तेमाल होगा क्या उत्तर प्रदेश की सियासत में? नाम लिया तो सुन लीजिए।
ठीक है फाजिल भाई, आऊंगा, बहुत मौका दिया आपको। आप इधर उधर की खूब बातें करते हैं, शामियाना क्यों लुटता है उस पर बात नहीं करते। सौरभ मालवीय जी, बीजेपी सरकार जाति जनगणना करा रही है, हम ही लोग की मेहनत है। अरे यही मेहनत जाति जनगणना देश में हो रही है। ठीक है, आप लोग इसको वन ऑन वन मत बनवाइए। ठीक है, ऐसे प्लीज थोड़ा सा धैर्य से। मजहब होता है, दूसरे ठीक की है, जाति ढूंढ। ओके। सौरभ मालवीय जी, सौरभ मालवीय जी, जान नहीं रही है कि ये सारा काम एसएन सिंह जी, मुझे मजबूरन आपकी भी आवाज अगर कम करनी पड़े तो क्या मतलब है? आप तो सत्ता पक्ष के व्यक्ति हैं, आपको तो जवाब बहुत सारे देने, आप थोड़ा धैर्य से सुनिए तो सही। सौरभ मालवीय भी कुछ बोलेंगे ना। सौरभ मालवीय जी, तो क्या ये मतलब उत्तर प्रदेश के बच्चों के कंधे पर बंदूक रखकर सियासी रोटी सेकी जा रही है क्या? सियासी गोलियां चलाई जा रही हैं? देखिए अनुराग जी, इस बात को समझना पड़ेगा कि क्या सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं या मर्ज हो रहे हैं। हाँ। उत्तर प्रदेश में 75 जनपद है, 1,35,000 विद्यालय है, बच्चों की संख्या 1,98,00,000 है, लगभग 7 लाख शिक्षक है। और एनईपी की गाइडलाइन में, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की गाइडलाइन में विद्यालय के मानक जो तय है कि वो मिनिमम वह व्यवस्था विद्यालय के अंदर होनी चाहिए, इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक सराहनीय कदम उठाया है कि ऐसे विद्यालय जहां पर मानक पूरा नहीं हो रहा है और संसाधन का अभाव है, और इसलिए उन बच्चों को एक जगह आने के लिए 1 किलोमीटर की परिधि में मर्ज कर रहे हैं। तो पहली बात यह कि विद्यालय बंद नहीं हो रहा है बल्कि मर्ज हो रहा है, और किसी भी व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए बहुत आवश्यक चीज है और अच्छा कदम है। इस पर तोड़ रहे हैं ना आप। अटल शांत रहिए, आप शांत रहिए, बीच में मत बोलिए। गांव के अंदर ही बच्चे पढ़ेंगे, बच्चे दूर नहीं जा पाते हैं। शांत रहिए, बीच में मत बोलिए। स्कूल बंद कर देंगे तो 3 किलोमीटर अच्छी बात है, इस बात को समझने की जरूरत है। दूसरी बात, अब इसका नैरेटिव देखिए क्या है। नैरेटिव ये है, पीडीए मतलब है परिवार, डी मतलब है धोखा, और ए मतलब है अरेंजमेंट उस तरह का करना। मेरे ख्याल से कितना तकलीफ प्रोग्रेस, डेवलपमेंट और सभी को डिस्ट्रीब्यूट यानी अरेंजमेंट, ये गवर्नमेंट की नीति है। शिक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी की शिक्षा, सर्वसुलभ शिक्षा कराना, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक पहला ही मानक तय हुआ है। उसके आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक बहुत ही सराहनीय है। इसमें जातिगत समीकरण, विद्यालय नकल विरोधी आंदोलन कौन लेके आया और नकल अभियान कौन लेके आया, ये उत्तर प्रदेश की जनता को मालूम है। मुलायम सिंह जब मुख्यमंत्री थे तो उत्तर प्रदेश में नकल कराना आम जन का स्वभाव था। हम भी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, हम भी प्राथमिक विद्यालय के पढ़े हुए हैं। लालटेन लेके जाते थे, भैंस बांधे जाते थे विद्यालयों में। तो शिक्षा को बाहर लाने के लिए मूलभूत परिवर्तन करना पड़ेगा। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश सरकार ये जो कर रही है एक अच्छा कार्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आलोक में, इसका समर्थन करना चाहिए। जातिगत सतीश प्रकाश जी कोई सवाल के आधार पर, सतीश प्रकाश जी जल्दी से, फिर उसके बाद पंडित जी और फिर उसके बाद मैं अमितोष भाई के पास जा रहा हूं। सतीश प्रकाश, बिल्कुल। देखिए मालवीय जी, आप कभी आत्ममंथन कीजिए कि स्कूलों को बंद करना है। एजुकेशन एक सामान्य व्यक्ति, सबसे पहले बंद नहीं है, ये गलत बात कर रहे हैं आप। स्कूल बंद नहीं है, स्कूल मर्ज है। बंद अलग है, मर्ज अलग है। बंद नहीं है, मर्ज है। आप मेरी बात को सुनिए, बड़ा सीरियस सवाल है। सुनाइए, लेकिन गलत मत बोलिए ना, गलत मत बोलिए ना, बात सही बोलिए। मेरी बात सही बोलिए। आपने अपनी बात रख दी, मेरे कुछ सवाल है, उनका जवाब भी आप दीजिए। मेरा सवाल ये है सर कि एजुकेशन, भारत में एजुकेशन कोई भी व्यक्ति, चाहे वो ऊंची जाति का हो, चाहे नीची जाति का हो, चाहे गरीब हो, चाहे गांव का हो, मेरे हिसाब से एजुकेशन इतना महत्वपूर्ण चीज है कि एजुकेशन पाकर के ही कोई भी व्यक्ति इस देश की व्यवस्था से सीधा जाकर के जुड़ता है, सीधा जुड़ाव होता है। कोई भी व्यक्ति एजुकेशन पाएगा, भारत की व्यवस्था में शामिल हो जाएगा। आप मुझे एक बात बताइए कि अगर योगी सरकार इतनी ही सीरियस है तो उसने, हमारे यहाँ 3 तरह की एजुकेशन है, प्राइमरी सेक्शन की एजुकेशन, माध्यमिक की एजुकेशन और हायर एजुकेशन। आखिर योगी को यह भी बताना चाहिए, योगी सरकार को यह भी बताना चाहिए कि सरकार की ऐसी क्या मजबूरी थी कि तीनों को आपने एक जगह मर्ज कर दिया।
नहीं सतीश प्रकाश जी देखिए, मैं कुछ तो आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। नहीं एक मिनट, ओके मालवीय जी हो गया, ठीक है। पावर को भी नहीं सतीश प्रकाश जी और मालवीय जी एक मिनट, एक छोटी सी चीज मैं अपने दर्शकों को बता देता हूं। दरअसल अगर मर्जर होगा तो शिक्षकों की संख्या कम रहेगी तो भी बेहतर पढ़ाई हो पाएगी, वहां पर ज्यादा बच्चे एक साथ शिक्षा ले पाएंगे और सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी कम पैसा खर्च करेगी। इसका मोटिव यह है दरअसल जो दर्शकों को मुझे लगता है बताना चाहिए। लेकिन अगर वो मर्जर हो भी रहा है और मर्जर किसी को पसंद आ रहा है नहीं पसंद आ रहा है, राजनीतिक तौर पर सवाल उठाना है, नीतिगत सवाल उठाना है, आप सब कीजिए, लेकिन उस मर्जर की आड़ में एक ऐसा स्कूल चलाना जिसमें छोटे बच्चों को राजनीतिक पाठ पढ़ाया जाए, यह बहुत बड़ा सवाल है जिस पर मुझे लगता है कि सबको बात करनी चाहिए। लेकिन पंडित अजय गौतम जी, चूंकि मैं आपके पास सबसे एंड में सर इसलिए आया क्योंकि राजनीतिक तौर पर सब जवाब दे रहे थे, सारी चीजों को राजनीतिक तौर पर समझाने की कोशिश कर रहे थे। एक बड़ा पहलू जो योगी आदित्यनाथ ने कहा वो ये कि हम तो संस्कृति के करीब ले जा रहे हैं बच्चों को, तो क्या समाजवादी पार्टी ग से गधा पढ़ाकर बच्चों को संस्कृति से दूर कर रही थी? भाई ने बिल्कुल सही बात कहा कि ये इनका निजी अधिकार है, वे बच्चों को क्या पढ़ाएं। जैसे हम बोलते हैं बम, जैसे बम बोले बम बम, ये पढ़ाते हैं बच्चों को प्रेशर कुकर में बम, ट्रांजिस्टर में बम, रेडियो में बम, टीवी में बम। तो इनका निजी अधिकार है ना कि बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। हमारे यहाँ देखिए राइट टू एजुकेशन संविधान की धारा 21A के तहत मूलभूत अधिकार है। क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना ये तय करना शिक्षा विद्यालय का और उसकी गाइडलाइंस में होता है। आप ट्यूशन में भी आर्बिट्री चीजें नहीं पढ़ाई जा सकती। इसलिए आजम खान को छुड़ाना है, जमीन को हथियाना है। ये अगर फाजिल भाई कहते हैं कि ये पढ़ाना उनका निजी अधिकार है तो इनको बिल्कुल पढ़ाना चाहिए। हमारा तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि ये देश रूल ऑफ लॉ से चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है और हमारे यहाँ एजुकेशन रूल है। शिक्षा में क्या चीज पढ़ाई जाएगी क्या नहीं पढ़ाई जाएगी इसको लेके नीतियां जो आप बच्चे को कर रहे हो ये एक तरीके से जुनाइल क्राइम है। ये बच्चों के दिमाग को पॉल्यूटेड करने के लिए ऑफेंस है, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आप गा से गणेश मत पढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप गा से गधा पढ़ाइए, कोई हमें उसमें कोई नहीं है। गधा पढ़ाएंगे गधे ही बनेंगे, ये भी एक वास्तविकता है। लेकिन ये तो आप समझिए ना, देश की जो मूलभूत हमारी जो कानून व्यवस्था है, जो हमारी शिक्षा नीति है, जिसके कारण ये कभी विश्व गुरु था, आप उसको कहाँ लेकर जा रहे हैं? आप क्या उनको ये PDFI की संस्था है या ISI की संस्था है? ये यहाँ बच्चों को जिहादी बनाना चाहते हैं, तालिबान बनाना चाहते हैं, लश्कर तैयबा बनाना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं आप बच्चों को? सवाल पूछ रहा हूं पंडित जी, एक सवाल है, पंडित जी एक सवाल है मेरे मन में। पंडित जी एक मिनट, प्लीज लेट्स नॉट मिसलीड द पीपल। पंडित जी मुझे एक चीज बताइए, पंडित अजय गौतम जी मुझे एक चीज बताइए, अगर वो अ से आजम खान को जेल से बाहर निकालना है तो उसमें गजवाए हिंद वाली चीजें या किसी धार्मिक तरीके से किसी तरीके की कोई एजेंडे को आगे बढ़ाना, ये कैसे हो रहा है? ये आप बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं पंडित जी। कानून का जानकार भी होने के नाते मैं भी ये भी इनको समझा दूं, बच्चों को किसी भी काम में यूज नहीं किया जा सकता जो कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ हो। इन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। नहीं वो तो कर चुकी ना योगी सरकार। DCPCR के एक्ट के तहत, दिल्ली जो चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ये बच्चों को कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ के अंदर लेके जा रहे हैं। आपको नहीं लगता पंडित जी आप इन चीजों को भी आतंकी गतिविधियों से जोड़ देंगे तो आप एग्जैजुरेट कर रहे हैं सारी चीजों को? ठीक है, वो अपने राजनीतिक एजेंडे के तहत बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अरे क्या हो गया अगर ये ISI है, ये लश्कर तैयबा है, इतना केस बन रही है। अरे भैया गैस की गोली तुम्हें दे दूं, डायरिंग पी लो। अरे फाजिल भाई देखो तुम तो अच्छे आदमी हो यार, क्यों गंदे लोगों के साथ खड़े हो? क्यों ऐसी पार्टी के साथ खड़े हो जो राम भक्तों में गोली चलाती है? क्यों ऐसी पार्टी के साथ खड़े हो जो कहती है लड़के हैं लड़कों से गलतियां हो जाती है? फाजिल भाई इसमें जाति की लड़ाई नहीं है, ये OBC की लड़ाई नहीं है। क्या BR अम्बेडकर स्वर्ण थे क्या? BR अम्बेडकर स्वर्ण थे क्या? BR अम्बेडकर स्वर्ण थे जो भारत की शिक्षा नीति के अंदर सबसे जो शिक्षा नीति बनाने वाले भारत के BR अम्बेडकर स्वर्ण थे क्या? फाजिल भाई संविधान बनाने एकमात्र आप ही इस पूरे पैनल में जो समाजवादी पार्टी की उस पाठशालों को डिफेंड कर रहे हैं। सबसे सिंपल सी चीज ये है कि राजनीतिक रूप से बच्चों का इस्तेमाल जो हो रहा है, सवाल उस पर खड़ा होता है। फाजिल भाई एक मिनट, आप ये कह रहे हैं कुछ भी पढ़ाना है पढ़ाओ, उसके लिए एक सब बॉडी बनी हुई है, एक इंस्टीट्यूशन है जो तय करता है कि बच्चों को क्या पढ़ाना है। आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने लगे छोटे बच्चों के नाम पे। आप सोचिए ना, आप राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं छोटे बच्चों के नाम पे, जिनको बीजेपी का आवश्यकता फुल फॉर्म ना पता हो, जिनको सपा का फुल फॉर्म ना पता हो, समाजवादी पार्टी ना पता, आप उनको समाजवादी ज्ञान दे रहे हैं। जिस योजना की अमितोष पारिक जी एक मिनट आ रहा हूं फाजिल भाई आ रहा हूं। अमितोष पारिक जी, तो मतलब
हम कुछ भी पढ़ा सकते हैं बच्चों, मतलब कुछ भी पढ़ाएंगे। बीजेपी कह रही है हम संस्कृति के करीब ले जाएंगे, वो कह रहे हैं हम वहां से अखिलेश पढ़ाएंगे, क्या दिक्कत है तुम्हें? जी अनुराग, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करता हूं आपके पैनल में, मैं आखिरी समय पे बोल रहा हूं तो कोई भी उसमें इंटरव्यू ना करे, पूरा फ्लो टूटे। और मैं एक बात ये भी कहता हूं अनुराग कि आप मेरे पास अंत में आए, क्योंकि एक व्यवस्था है। वो व्यवस्था ये है कि आपने सारे राजनीतिक मुद्दों को पहले समझा, पहलू को समझा, अपनी बात रखी। नहीं तो अगर मैं आज अमितोष पारिक हूं, अगर मैं भी, मेरे को लगता है कि अगर नहीं होता तो मुझे पीडीए पॉलिटिक्स का पार्ट बना देते और बोलते कि ये अंत में है। ये व्यवस्था का पार्ट है। स्कूल और एजुकेशन को आपने समझा अमितोष भाई, ये बहुत अच्छी बात है। और पॉलिटिकल एजुकेशन सिनेरियो से बाहर रखा गया है। धन्यवाद। ये एजुकेशन पॉलिसी का पार्ट नहीं है। लेकिन देखिए कौन पीडीए पाठशाला चला रहा है, कौन पीडीए यात्रा निकाल रहा है, कौन एंटी दलित दिवाली बना रहा है, कौन महाकुंभ को एंटी दलित कह रहा है, कौन दलित दिवाली बना रहा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अंबेडकर को कितना सम्मान दिया। आज मैं इसी टॉपिक पे कन्फाइंड रहता हूं। समाजवादी पार्टी के टेन्योर में एसटी एससी की स्कॉलरशिप्स को रोकी गया और विड्रॉ करा गया था। समाजवादी के टेन्योर के अंदर में 26 स्कीम जो दलित अपलिफ्टमेंट की थी उसको रोका गया। समाजवादी के टेन्योर के अंदर में एंटी कॉपीराइट जो एक्ट था मुलायम सिंह यादव का, उसको विड्रॉ करा गया। और वो एंटी कॉपीराइट जिससे उन्हीं बच्चों का भविष्य खराब हो रहा था, कॉपी माफिया को पकड़ा जाता, चीटिंग करने वालों को पकड़ा जाता, लेकिन खराब हुआ। यही वही समाजवादी पार्टी थी जो नाम बदलती थी, अंबेडकर के काशीराम का बदनामी करती थी। यही वही समाजवादी पार्टी थी जो मायावती का बदनामी करती थी। और यही वही समाजवादी पार्टी थी जो बदगांव रेप केस के अंदर में चुप हो जाती थी। और यही वो आपत्ति हम जताते कि आजम खान क्यों पढ़ाना है। क्या है आजम खान? आजम खान वो जिसने दलितों का लैंड चुना और उसके बाद में यूनिवर्सिटी बनाई जिसपे कोर्ट का ऑर्डर आया और विड्रॉ करने की बात करी। ये वही आजम खान है जिसके कहने पर मुजफ्फरनगर दंगों के अंदर में जब यादव मरता है तो समाजवादी पार्टी कोई एक्शन नहीं लेती। अमितोष भाई, मैं वापस आ रहा हूं आपके पास। जवाब आपको देना, एक बड़ी खबर आ गई है। संभल में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बहुत बड़ी बात कही। संभल के साथ क्या क्या नहीं किया गया, कांग्रेस समाजवादी पार्टी ने कौन सा पाप नहीं किया। पिछली सरकार माफिया बनाती थी, पिछली सरकारों में दंगा और शोषण होता था। हम विकास को जोड़ने के लिए आए हैं, संभल का बुरा करने वालों को सजा मिलेगी। क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ, सुनिए। अगर काशी में और अयोध्या में हो सकता है तो संभल में क्यों नहीं। संभल भगवान कल्कि और हरिहर के इस पावन धाम के पुनरुद्धार का कार्य क्यों नहीं। और उसी दायित्व का निर्वहन करने के लिए सरकार आई है आपके पास। सरकार आपके पास आई है आपसे कहने के लिए हम विकास भी कराएंगे, हम लोक कल्याण के कार्यक्रमों को भी करेंगे, बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान को देंगे। और संभल जैसी सच्चाई को छुपाने की कुत्सित चेष्टा करने वालों के उन गलत मंसूबों को भी ध्वस्त करने का काम करेंगे। जो भारत और भारतीयता को, भारत की विरासत को कलंकित करने का कार्य करेंगे, उन्हें वह सबक सिखाएंगे। उनकी आने वाली कई पीढ़ियां याद करेंगी कि वह भी किन लोगों से टकराए थे। बहनों और भाइयों, संभल की इसी सच्चाई को आज डबल इंजन की सरकार देश और दुनिया के सामने ला रही है। हमारे पास शास्त्रीय प्रमाण भी है, हमारे पास पुरातात्विक प्रमाण भी है, हमारे पास लोक मान्यताएं भी हैं और हमें सब कुछ बताने के लिए हमारे पास है। और पुनरुद्धार के उस कार्यक्रम को जिस स्तर पर आगे बढ़ाने का काम हुआ है, आज उसी को एक शुभारंभ करने के लिए मुझे सावन मास में, देखो विष्णु का अवतार है, होने वाला है, तो भगवान विष्णु की इस संभावित अवतार की भूमि को, भगवान कल्कि की इस पावन धरा को श्रावण मास में, यानी भगवान शिव का महीना है, तो हरि का भी और हर का भी एक साथ समन्वय आज यहां पर हो रहा है। इसीलिए हम लोग आज यहां पर आए हैं। जो योजनाएं हम लेके आए हैं, ये तो एक छोटी सी झलक है इसकी, एक छोटी सी झलक है। ये कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ेंगे। जितना बड़ा पुलिस लाइन
जितनी बड़ी पुलिस लाइन बनेगी उतना ही बड़ा जिला मुख्यालय भी यहां पे बनेगा। संभल से योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। संभल में कई बड़ी घोषणाएं उन्होंने की। उन्होंने ये बताया कि कैसे पहले की सरकारों में माफिया बनते थे, माफिया पाले जाते थे, लेकिन उससे पहले उन्होंने ये बातें भी बताई थी कि कैसे पहले की सरकारों में ग से गणेश नहीं, ग से गधा पढ़ाया जाता था। भाई ब्रिजेश भाटी जी, गणेश ज्यादा सुनने में अच्छा लग रहा है, गधा सुनने में अच्छा लग रहा है? आप लोग क्यों पढ़ाते थे? मेरी आवाज आ रही है? आप लोग क्यों पढ़ाते थे बच्चों को ग से गधा? मेरी आवाज आ रही है अनुराग भाई? बिल्कुल आ रही है ब्रिजेश भाई, प्लीज आप बोलिए। हाँ। देखो, गधा हो या गणेश हो, वो आदमी की शिक्षा पर निर्भर करता है। हाँ। और हम जो लोग इस परिवेश में बड़े हुए हैं, वहां पर हमने कभी इस शब्द का गलत उपयोग करना नहीं चाहा। अगर भाजपा को कैसे गधाई अच्छा लगता है, इनकी शिक्षा ही ऐसी है, तो इनको वो ये कह रहे हैं भाजपा को नहीं, वो ये कह रहे हैं आपने घर से गधा सिखाया बच्चों को। नहीं, हमारा तो ये है कि भाई कैसे गरीब को गरीबी कैसे दूर करी जाए। हम तो कैसे गरीब, हमें सुनिए, अरे सुनिए सिंह जी, आप बीच में मत बोलिए। मैं आपको मौका दूंगा, सर उनको बोलने दीजिए। हमें तो कैसे गरीब अच्छा लगता है, लेकिन ये भाजपा गरीबों को मिटाना चाहती है, गरीबी को नहीं मिटाना चाहती है। आप जैसे लोगों को यहाँ बैठा देते हैं, आप कुछ पता है नहीं। सुनिए, निश्चित तौर पे जनता सुनती है। अखिलेश जी शिक्षा पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। अखिलेश जी एक धर्म की, कौम की मदद को जोड़ रहे हैं, जिससे तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है। पीडीए के नाम पे तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है, तुम्हारे भाजपा के नेताओं के पेट में दर्द हो रहा है। जब ये बात कहते हैं ना, आज बात कीमत से नहीं रुकेगा। आप लोग सोच रहे हैं पुलिस के दम पर पीडीए को आप रोक देंगे, पीडीए की पाठशालाओं को रोक देंगे, रुकने वाला नहीं है। एसएन सिंह सर, बीजेपी के प्रवक्ता सर, एसएन सिंह सर, प्लीज एक मिनट। ब्रिजेश भाटी जी प्लीज आप थोड़ा सा शांत होइए, एक मिनट। एसएन सिंह सर, मैं आपको पूरा मौका दूंगा, आप अपने आप को डिफेंड कीजिएगा ना। वो लेट जुड़े हमारे साथ, उनका ओपनिंग कमेंट था, उनको बोल तो लेने दीजिए। एसएन सिंह सर, आपकी बात ही अगर वो आप उनकी बात आपकी बात मिक्स हो जाएगी तो आप कैसे बताइएगा कि सरकार का एजेंडा क्या है? मैं तो आपको ज्यादा मौका दूंगा ही। अनुराग भाई, ओके, लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम वेस्ट नहीं करते। ओके ब्रिजेश भाटी जी एक मिनट। ठीक है, एक कहावत है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। आपको जो पढ़ाना है पढ़ाइए, लेकिन मुझे ये बताइए कि जो बच्चे 5 से 6 साल के हैं और जो छोटे बच्चे अभी तो वोट देने का अधिकार उनके पास नहीं है, अभी उन्हें बहुत कुछ सीखना है, उन्हें आजम खान को छुड़ाना है, सपा से अखिलेश यादव को जितवा दो, बीजेपी की छुट्टी करा दो, बीजेपी जुमला फैला दे, ये क्यों सिखा रहे हैं आप? भाई पढ़ाने का अपना एक मानक हो सकता है, आप बच्चों को राजनीतिक चीजें सिखाइएगा। मेरी बात सुनिए, राजनीतिक चीजें नहीं, कहीं एकाध कहीं क्लास में चीजें हुई हैं, कहीं एकाध। भाई वीडियो वायरल हो रहे हैं इस वक्त, जो टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें चल रही हैं, वहां पर एक शख्स बाकायदा आजम खान को छुड़वाने की बात बच्चों से कह रहा है। वो आजम खान की जुडिशियली कस्टडी में है, जो न्याय के अंतर्गत आते हैं, वो आजम खान जिनको कानून छुड़ाएगा, उनको छुड़वाने की बात बच्चों से कर रहा है समाजवादी पार्टी का नेता। ब्रिजेश भाटी जी, ये बच्चों को सिखाइएगा आप ही बोल लीजिए, फिर मैं मना बोलूं? अरे मेरा सवाल आप सुनिए ना। नहीं, आप ही बोल लीजिए, फिर मैं नहीं बोलता हूँ, आप ही रख लीजिए सब बातों को। जब मुझे बुलाया तो मेरी सवाल का जवाब तो देंगे ना ब्रिजेश भाटी जी। मैं ये कह रहा हूँ, हाँ, प्लीज। मैं ये कह रहा हूँ, अंग्रेजों ने भी कभी पढ़ाई पर FIR नहीं लिखी, जो भाजपा के नेताओं ने FIR लिखवाई है भाजपा की सरकार ने। अगर कहीं एक आध बात बोल भी दी, लेकिन मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूं, आपके चैनल पर पीडीए की क्रिया नहीं रुकेगी, हम लगातार इसको जारी रखेंगे, हर राज्य में जारी रखेंगे। ओके ब्रिजेश भाटी जी बोलिए आप। पीडीए का भला करा अनुराग, मेरे को एक सवाल इनसे पूछ लीजिए। अमितोष पारिक जी, आ रहा हूं ऐसे जवाब। अनुराग एक सवाल, अमितोष पारिक सवाल पूछ रहे हैं। अमितोष पारिक मैं इनसे एक सवाल ये पूछ रहा हूं अनुराग। हाँ प्लीज। अरे ब्रिजेश भाटी सुनिए, ST/SC की स्कॉलरशिप आपकी सरकार में विड्रॉ करी गई थी। ST/SC के जो लैंड थे वो आपकी सरकार में आजम खान ने लिया था। आजम खान ने अंबेडकर को लैंड माफिया कहा था। ST/SC के साथ जो हुआ वो समाजवादी पार्टी के रिजीम में देखने को मिला, जहां 6000 जनों को हटा दिया गया। 26 स्कीम ST/SC के आप लोग ले लेते हैं। ये पढ़ाई के ऊपर में FIR नहीं है, ये एजुकेशन के राजनीतिकरण के ऊपर FIR है। आप ऐसे अयोध्या नहीं पढ़ा पाए, आपने ऐसे पढ़ाया आजम खान। ये जताता है कि आप कितने राजनीतिकरण कर रहे हैं और बच्चों के खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने कहा था सुनिए सर सुनिए, सवाल इस बात को लेकर कि आप पढ़ाई का भी सियासीकरण कर रहे हैं, पढ़ाई को भी समाजवाद में बांटना चाह रहे हैं सर, समाजवादी पार्टी को उसमें बांटना चाह रहे हैं।
जो राशन के बोरे पे मोदी योगी की फोटो लगती है वो क्या अरे होता तो फिर भी वो तो वोट देने वालों को बट रहा है ना, यहाँ बच्चों को बांटिएगा आप सियासत, आप राशन बच्चों को सियासत बांटिएगा। अरे बच्चों को आप तो पूरे देश में सियासत बांट रही है भाजपा। ये पूरे जो राशन दे रहे हैं उसमें मोदी योगी की फोटो लगा के घर घर पहुंचा रहे हैं। हमारे देश में संवैधानिक अधिकार है कि कोई राजनीतिक रूप से प्रचार करे। शिशु मंदिर में पढ़ाया जाता है कि मुसलमान, लेकिन ब्रजेश भाई आप तो बच्चों को पढ़ाने निकल गए कि समाजवादी पार्टी जो है, समाजवादी पार्टी है, जो है अखिलेश यादव है, जो है डिम्पल यादव है, जो है मुलायम सिंह यादव है, आप ये छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं ब्रजेश भाटी। भाजपा हिंदू मुसलमान बांटना चाहती है, बच्चों को जवाब नहीं है ब्रजेश भाटी जी आपके पास, सबको पता है। आ रहा हूँ एसएन सिंह जी, बस और कुछ सवाल फिर आ रहा हूँ। हाँ ब्रजेश भाटी जी जवाब नहीं, आप बहुत दिन बाद डिबेट में अपीयर हो रहे हैं, मैं फिर आपसे पूछ रहा हूँ आपसे, सुनिए मेरी बात। वो छोटे बच्चे जो 6 साल के हैं, जो 7 साल के हैं, जिनको अभी ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सीखना चाहिए, ये हो सकता है उससे कुछ ज्यादा बड़ा सिलेबस सीखना चाहिए। भाई एजुकेशन की आपके भी घर में ब्रजेश भाटी जी बच्चे होंगे, तो क्या उनके ऊपर सीधे आप राजनीति की शिक्षा थोप देंगे क्या? पहले तो बेसिक नॉलेज सिखाएंगे ना। आजम खान को बाहर निकालने की बात क्यों सिखा रही है समाजवादी पार्टी बच्चों को? किसी कार्यकर्ता ने हतोत्साहित होकर अगर ये कोई बात बोल दी है तो फिर उस एफआईआर का समर्थन कीजिए। ये हतोत्साहित होकर बच्चों का फ्यूचर खराब कर रहा है कार्यकर्ता, आप इस कार्यकर्ता के खिलाफ बोलिए कि इसको गिरफ्तार किया जाए, एफआईआर सही हुई है। ब्रजेश भाटी जो आपसे कुछ देर पहले कह रहे थे कि एफआईआर पहली बार हुई है शिक्षा के उसमें पढ़ाने के लिए, जो पहली बार एफआईआर हुई है, ब्रजेश भाटी अब वो ये बात एक्सेप्ट करें कि अगर कार्यकर्ता ने हतोत्साहित होकर गलत पढ़ा तो वो एफआईआर सही हुई है। ब्रजेश भाटी कहिए ना एफआईआर सही हुई है, ब्रजेश भाटी कहिए ना हतोत्साहित हो गया कार्यकर्ता तो एफआईआर सही हुई है, कहिए ना। किसी ने कोई बात बोल दिया एफआईआर सही हुई है, बच्चों का भविष्य खराब कर रहा है कार्यकर्ता आपका। देश में आपके चैनल पे हजारों लोग इस तरह की समाजवादी और पार्टियों के लिए बोलते हैं, उसको क्यों नहीं मुद्दा बनाते आप? सुनिए सर, आप सपोर्टर होकर इतना सपोर्ट कर रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे थे कि क्या गलत पढ़ा एसएन सिंह जी, भाजपा एसएन सिंह जी, उसके बाद फाजिल भाई के पास जाऊंगा। एसएन सिंह जी, अनुराग जी देखिए, एक संवैधानिक व्यवस्था है कि पाठ्यक्रम तय सरकार करती है, सरकार की व्यवस्था सरकार की चीजें को तय करती है कि पाठ्यक्रम में क्या रहेगा। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो अपने पाठ्यक्रम में क्या तय किए थे ये जानते होंगे। आज राष्ट्रवादी सरकार है, राष्ट्रीय व्यवस्था को आगे बढ़ाने वाली सरकार है, तो राष्ट्रीय मानक पे ही पाठ्यक्रम तय होंगे और उसको आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन मैं 3 चीज कहना चाहूंगा। आपको दिखा होगा आज चर्चा हो रही है शिक्षा पर, लेकिन चर्चा समाजवादी पार्टी और एक विशेषज्ञ जो मुस्लिम बैठे हैं कुंठा और धर्म पर किए। कुंठा और धर्म इसलिए कह रहा हूं कि आज सवर्णों की बात, जब कोई मुस्लिम व्यक्ति और समाजवादी पार्टी का व्यक्ति जो है ना वो सवर्ण दलित आदिवासी कहने लगे तो जानिए कि वो हिंदुओं को जातियों में बांट के एक विशेष धर्म को, एक मजहब को फायदा पहुंचाने का कार्य कर रहा है। और वही बात अखिलेश यादव जी कह रहे हैं। जब पाठ्यक्रम में राणा सांगा की, महाराणा की, शिवाजी की बात होती है तो कहते हैं अकबर महान हो गया तो क्यों उसको पाठ्यक्रम से हटा रहे हैं। ये पहले दिन की बात नहीं है, ये लंबे समय से इनकी चली आ रही है कि एक विशेष धर्म के व्यक्ति को कैसे भी जोड़ा जाए, बहुत से फतवा जोड़ा जाए, बहुत से हलाला जोड़ा जाए, बहुत से तलाक जोड़ा जाए। तो मुझे लगता है कि इस चीज को डायरेक्ट इस बात को कहना चाहते हैं। चौथी बात मैं कहूंगा कि आप देखिए शिक्षा व्यवस्था में उत्तर प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार जिस तरह से बढ़ चढ़ कर भाग ली, प्राथमिक विद्यालयों में लोगों को पानी पीने की व्यवस्था नहीं थी समाजवादी पार्टी की सरकार में। चित्रों को दिखा दें, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री जी कार्य करते हैं, सभी विद्यालयों में कहा गया कि पेय व्यवस्था अनिवार्य की जाएगी। ओके एसएन सिंह जी, आपने अपनी बात कह दी। ब्रजेश भाटी जी, यू मेड योर पॉइंट। ओके ठीक है, ठीक है, ठीक है एसएन सिंह सर, प्लीज थोड़ा सा ब्रेक। ठीक है, मैं आऊंगा, फिर आऊंगा एसएन सिंह सर, फिर आऊंगा आपके पास। ओके, मैं फाजिल भाई के पास जा रहा हूं और फिर उसके बाद अमितोष भाई आपके पास आऊंगा, फिर उसके बाद हमारे साथ प्रकाश साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं। थोड़ा सा सतीश प्रकाश जी थोड़ा सा वेट कर लीजिए। फाजिल भाई लेकिन हाँ फाजिल भाई, बस एक सवाल सुन के फिर जवाब। सवाल ये कि यहां मसला है ही नहीं इस बात का कि कौन राजनीतिक पार्टी क्या कर रही है, आज तो बात देश के भविष्य की है। भाई हम जब बच्चों के मन में 6-7 साल की उम्र में ये डालने की कोशिश करेंगे अखिलेश, मुलायम या कोई और समाजवादी पार्टी का नेता, तो आपको नहीं लगता कि हम लोग वो बीज उनके बचपन से बो रहे हैं? हो सकता है वो बड़े होकर, हो सकता है किसी भी विचारधारा से जुड़ जाए जो कि राजनीतिक, जो कि संवैधानिक हक है उनका, लेकिन बच्चों को वो पौधारोपण या वो बीजारोपण करने की कोशिश कि वो बड़े होकर भी बोले तो अखिलेश ही बोले। देखिए अनुराग जी, मैं सबसे पहले एसएन सिंह जी जवाब देना चाहता हूं। अकबर को महान हम लोगों ने नहीं बनाया, अकबर को महान इन्हीं लोगों ने बनाया। अलो उपनिषद लिख दिया,
एक उपनिषद है जिसका नाम है अलोपनिषद। उस उपनिषद में कहा गया है कि अकबर महान है, भगवान का पुत्र है, हमें उसकी पूजा करनी चाहिए। अकबर को इन्हीं लोगों ने महान बनाया। हम लोग नहीं कह रहे कि अकबर महान है। हम यही नाम रख दिए तो विरोध, किसी अपाशा का त्रिशूल नाम रख दिए तो विरोध, सूर्य चंद्रमा रख दिए तो विरोध। तो ये कैसे चलेगा? अब ट्रेन चलने, अब सुन लीजिए, देश तरक्की करता है, ट्रेन चल, अस्पताल बन रहा है, स्कूल बन रहा है, ये पूजा पाठ से बन रहा है कि विज्ञान से बन रहा है? आडंबर से बन रहा है कि विज्ञान से बन रहा है? सवाल इस बात का है कि ये आडंबर से और पूजा पाठ से तो स्कूल नहीं बन रहा है, स्कूल तो विज्ञान से बन रहा है। तो हम बच्चों को विज्ञान सिखाएंगे ना, और विज्ञान एसएन सिंह जी, अरे फाजिल भाई, तो बच्चों को जब विज्ञान सिखाना है तो उसमें अखिलेश और आजम का क्या रोल है? विज्ञान सिखाने की बात कहिए ना फाजिल भाई, और ये थोड़ा मदरसों के लिए भी कहिए कि वहां पर भी विज्ञान सिखाएं। सिखाएंगे, हम ये सिखाएंगे कि 70 साल आजादी के बाद भी सवर्ण जातियों ने हमको गुलाम बना के रखा। अब क्यों नहीं सिखाएंगे अपने बच्चों को? क्या हमें अधिकार नहीं है अपनी पीढ़ियों को आगे बढ़ाने का? हम बताएंगे कि सवर्ण जाति। नहीं फाजिल भाई देखिए, फाजिल भाई क्या है ना कि दिमाग का विकास उम्र के साथ होता है, और हर उम्र में वो चीजें नहीं डाली जा सकती, हर उम्र में वो चीजें डाली नहीं जा सकती जो दिमाग उस पर अपना आकलन ना कर पाए। ये एक प्रोसेस है सर, ये हमारे समाज में बनी प्रोसेस है, इसीलिए स्टैंडर्ड्स बटे हुए हैं। पहली, दूसरी, तीसरी, 12वीं क्लास का सिलेबस पहली के बच्चे को नहीं पढ़ाया जाता। सॉरी, ओके, एसएन सिंह जी प्लीज थोड़ा सा वेट, एसएन सिंह जी थोड़ा सा वेट। फाजिल अहमद जी एक मिनट। देश में बच्चे का विकास करना है तो उसको बेसिक शिक्षा दीजिए, वो बड़ा होगा तो तमाम चीजों को देखकर खुद ही समझ जाएगा कि देश में क्या हो रहा है। लेकिन आ रहा हूं पंडित अजय गौतम जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। सतीश प्रकाश जी एक मिनट, सतीश प्रकाश जी, अमितोष भाई आ रहा हूं। सतीश प्रकाश जी, लेकिन फिर अगर ऐसा होने लग जाए, मतलब अगर कोई अखिलेश यादव की उस पाठशाला को अ से अखिलेश को सपोर्ट करे, तो कल से फिर कोई आर से राहुल बताएगा। भाई हो सकता है उधर कम्युनिस्ट पार्टी कुछ अलग बताए, डीएमके अलग बताए, एआईडीएमके अलग बताए। अरे भाई, मतलब ये एबीसीडी का सियासीकरण, तो फिर अगर ऐसे चलने दिया जाए, अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी को ऐसे ही पीडीए की पाठशाला चलानी जाए, तो ऐसे कई पाठशालाएं खुल जाएंगी और सबके अपने अलग मायने होंगे। कोई आर से राहुल बता रहा होगा, कोई पी से प्रियंका बता रहा होगा। चला ही रहे सवर्ण जातियों ने तो पूरे देश। अरे फाजिल भाई दिस इज नॉट अबाउट जाति। ओके, सतीश प्रकाश जी, देख लीजिए सारे सवर्ण जाति लोग यहाँ बैठे हैं। एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, फाजिल भाई की आवाज प्लीज कम कीजिएगा। जातीय डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर भी चर्चा करेंगे। आज चर्चा उत्तर प्रदेश की बिगड़ी हुई एजुकेशन व्यवस्था के ऊपर सवाल होना चाहिए, उसकी खामियों के ऊपर चर्चा चाहिए। बाकायदा समाजवादी पार्टी को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जहां तथ्यों के आधार पर सरकार से सवाल पूछे जाए। लेकिन सतीश जी, अगर आप बहुत ज्यादा एक डेरोगेटरी बात कहते हैं, मुझे ये बताइए कि सरकार के पास रिफॉर्मेशन का तो अधिकार है ना? सरकार कैसे रिफॉर्म करेगी, इस बात का तो अधिकार है ना सरकार के पास? सर मुझे एक छोटी सी बात बताइए। देखिए, आप एजुकेशन में परिवर्तन कैसे लाएंगे? समाजवादी पार्टी और बीजेपी के साथ साथ उत्तर प्रदेश में बहन जी बहुजन समाज पार्टी की भी सरकार रही है। 5 साल की सरकार ने हायर एजुकेशन में 37 से लेकर के 42 तक विज्ञापन निकाले। 37 से लेकर के 42 तक। मालवीय जी जवाब दे रहे हैं, मालवीय जी जल्दी से 10 सेकंड, उसके बाद पंडित जी और अमितोष भाई। ठीक है, आप सुनिए एक छोटी सी बात, लिमिटेड वक्त है, आपने अपनी बात कह दी। मालवीय जी इस पर जवाब देना चाह रहे हैं। मालवीय जी प्लीज जल्दी से। देखिए, इसके पीछे नैरेटिव को समझने की जरूरत है। शिक्षा की व्यवस्था क्या पाठ्यक्रम तय हुआ, एनसीईआरटी करती है, बोर्ड ऑफ स्टडीज तय करता है, उसके बाद एससीईआरटी तय करती है। लेकिन इसमें का नैरेटिव देखिए 2018 से बाहर है, 2022 में बाहर है, इसलिए यह उसके पीछे की बात है कि असल समस्या क्या है। पंडित जी 10 सेकंड। चर्चा में बने रहना और हमारे उपनिषद हम जो कहते हैं नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवातराय च, जो मानव को महामानव बनने की आध्यात्मिक, बौद्धिक, आर्थिक उन्नति की बात करते हैं, इससे फाजिल भाई को परहेज है। लेकिन मदरसों के अंदर बिल्कुल लेटेस्ट सर, वक्त की इजाजत देना था अमितोष भाई, माफी इसके लिए। आप जाहिर बातें कुछ कहना चाहते होंगे, लेकिन सवाल वही है, बच्चों के कंधे पर रखकर सियासी बंदूकें क्यों चलाई जा रही है? और अगर किसी के पास जवाब है तो दे दे। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी।